आसपास अपने आप स्प्रेड हो गया, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से किस तरफ जाता है, लोअर। तो हायर कंसंट्रेशन, किचन सिलेंडर लीक हो गया किचन में, लेकिन बेडरूम में स्मेल आ गई, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से किस तरफ जाता है, लोअर। इसका मतलब एक नेचर है मॉलिक्यूल्स की कि वो हमेशा अपनी हायर से किधर जाते हैं, लोअर। इसे कहते थे डिफ्यूजन। इसी से थोड़ा सा चेंज करके एक टर्म आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ऑस्मोसिस। पहले डिफ्यूजन, डिफ्यूजन हायर कंसंट्रेशन टू किस तरफ, लोअर कंसंट्रेशन। मींस अगर ऐसे करें कि यहाँ एक सेपरेट कंटेनर में पानी रख दें और इसमें नमक डाल दें, सॉल्ट, और जैसे ही आप इसे रिमूव करोगे, तो रिमूव करने से बताओ क्या सारे पानी में नमक का टेस्ट आएगा, सारे पानी में नमक का टेस्ट आ जाएगा। इसका मतलब नमक जहां जहां ज्यादा कंसंट्रेशन थी वहां नहीं था, यहाँ पे वहां चला गया, तभी नमक का टेस्ट आया। इनमें नमक के पार्टिकल ठीक है मूव करके हायर कंसंट्रेशन से लो, इसे कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है। अगर मैं इसमें ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर लगा दूं सेपरेशन में, एक ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है, तब भी यही होगा। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में सुराख काफी बड़े होते हैं, उसमें से नमक के पार्टिकल धीरे धीरे मूव करते रहेंगे, इधर आते रहेंगे, धीरे धीरे आप देखोगे पानी का टेस्ट इधर भी नमकीन हो गया, इधर तो खाई, तब भी हो रहा है ना। ये क्या है, डिफ्यूजन। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर कपड़ा लगा दो, बीच में कपड़े की एक पार्टीशन लगा दो, रोक नहीं पाता कपड़ा, नमक का टेस्ट इधर भी आपको आएगा जाएगा पानी में। क्लियर है। लेकिन ऑस्मोसिस क्या है, आज हम ये कर रहे हैं, अभी ये वाला कपड़ा नहीं लगा रहे, कपड़ा नहीं लगा रहे, पानी लिया, सॉल्ट इन वाटर लिया, सेम लेवल रखा, लेकिन ये कोई नई मेम्ब्रेन बता रहा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये लगा रहे हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या रहता है, एक ऐसा फिल्टर पेपर है जो ऑर्डिनरी नहीं है, जिसमें पोर साइज बहुत ब्रीक कर दिए हमने। मान लो ये ऑर्डिनरी था, इसमें पोर साइज काफी बड़े थे, ऑर्डिनरी है, इसमें से तो नमक निकल जाता है, शुगर निकल जाता है, सॉलिड भी निकल जाता है, पानी तो निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन कोई ऐसा फिल्टर पेपर के इसके पोर मैंने और डिवाइड कर दिए और छोटे कर दिए, टाइट कर दिए, ऐसे इतने छोटे कर दिए, इतने छोटे कर दिए कि उसमें से सल्यूट के पार्टिकल निकल ही नहीं सकते, सिर्फ पानी निकल सकता है, सल्यूट नहीं निकल सकता। अगर ऐसा कर दें फिल्टर पेपर कि सिर्फ पानी निकले, सल्यूट ना निकले, उसे आप क्या कहोगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो हमारे लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसा फिल्टर पेपर की तरह है जिसमें से सॉल्वेंट तो निकल सकता है, लेकिन सल्यूट के पार्टिकल का साइज बड़ा होने की वजह से सल्यूट नहीं निकल सकता। क्लियर है बेटा। अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे सॉल्ट और इसे सेपरेट कर रहे हैं, तो बताओ क्या सॉल्ट इधर आएगा, क्या एक ही तरफ सॉल्ट आएगा, नहीं, जाना तो चाहता है, जाना तो चाहता है, लेकिन वो यहाँ बाउंड्री पे आके रुक जाएगा, क्योंकि उसमें से सॉल्ट निकल नहीं सकता। नहीं गया सॉल्ट हायर कंसंट्रेशन से लोअर, क्योंकि रोक दिया हमने उसे, इसलिए नहीं गया। लेकिन क्या हुआ बेटा, आप देखोगे थोड़े टाइम बाद इधर पानी का लेवल राइज हो जाएगा और इधर पानी का लेवल डाउन आ जाएगा। इसका मतलब पानी तो इधर जा रहा है, पानी इधर क्यों जा रहा है, क्योंकि पानी को तो रोक नहीं सकता, और पानी अलग कंपोनेंट है, सोल्ट अलग कंपोनेंट है। सोल्ट अपनी हायर से लोअर जाने की कोशिश करता है डिफ्यूजन में, पानी अपनी हायर से लोअर जाने की कोशिश करता है, और सोल्ट तो रोक ही दिया, लेकिन पानी तो अभी भी जा रहा है ना। तो अगर अकेले पानी का डिफ्यूजन होगा तो पानी की भी कंसंट्रेशन जा रहा है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन पानी की 1 है, इधर मोल फ्रैक्शन 1 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि कुछ ना कुछ क्या डाला आपने, सॉल्ट, लेस देन 1 है। इसका मतलब दो कंपोनेंट में से, सल्यूट और सॉल्वेंट में से, अगर सिर्फ सॉल्वेंट का डिफ्यूजन हो जाए, सिर्फ सॉल्वेंट का, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, ऑस्मोसिस। दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस।
तो ऑस्मोसिस एक स्पेशल टाइप का फिल्टर पेपर लगा के होएगी, जिसे क्या कहेंगे, एसपीएम। बस इतना तो फर्क है कि डिफ्यूजन में सल्यूट का भी होता है डिफ्यूजन, सोलवेंट का भी होता है, लेकिन ऑस्मोसिस में सल्यूट का आपने रोक दिया, मैंने बाहर से जानबूझ के रोक दिया, लेकिन सोलवेंट का हो ही जा रहा है। तो अगर अकेले सोलवेंट का डिफ्यूजन हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। क्लियर है बेटा, हो जाएगा। लेकिन ऑस्मोसिस समझने के लिए हमें पहले क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि किधर से किधर जाएगा, लेवल किधर राइज होगा किधर गेन होगा। उसके लिए हम एक सिंपल ट्रिक ले लेते हैं। वैसे सॉल्वेंट हायर से लोअर कंसंट्रेशन जा ही रहा है ना, लेकिन आपको इसमें देखना पड़ता है कि सॉल्वेंट का हायर किधर है, इसका हायर किधर है। अगर हम सोल्यूशन के कंसंट्रेशन की बात करें, सोल्यूशन के कंसंट्रेशन की, तो इधर तो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ही है नहीं, कोई जीरो है, क्योंकि प्योर पानी है, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है ही नहीं, जीरो है। इधर सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ तो है। पानी आप कह रहे हो वैसे भी जा रहा है, तो बताओ सोल्यूशन की लो कंसंट्रेशन से किधर जा रहा है, हाई। तो कई बार इसे ऐसे उल्टा भी याद किया जाता है, ये डिफ्यूजन का उल्टा है नहीं उल्टा, याद करने के लिए कि लो कंसंट्रेशन सोल्यूशन से जीरो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन से किधर जाता है, हाई। लेकिन कौन जाता है, सिर्फ सॉल्वेंट। कब जाता है, जब एसपीएम लगी हो। तो ये स्पेशल टाइप का जो डिफ्यूजन है, जो एसपीएम के थ्रू होगा, जिसमें सॉल्वेंट जाएगा, लेकिन सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन सोल्यूशन से किधर जाएगा, हाई की तरफ, उसे क्या कह देंगे हम, ऑस्मोसिस। क्लियर है बेटा, हो जाएगा। तो लिखते हैं पहले ऑस्मोसिस में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस पहला पॉइंट, फ्लो सॉल्वेंट ओनली। दूसरा पॉइंट, किसके थ्रू होना चाहिए, थ्रू एसपीएम। एंड तीसरा पॉइंट, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू किस तरफ, हाई कंसंट्रेशन। क्या आपको पूछ रहा है कि क्या इसने डिफ्यूजन का रूल गलत साबित कर दिया, गलत थोड़ी ना हुआ। सोलवेंट तो अपनी हायर से लोअर ही जा रहा है ना। सोलवेंट की हायर किस साइड है, जिससे सोल्यूशन की कम है। सोलवेंट की हायर किस साइड है, क्योंकि सोल्यूशन कैसे बनता है, कोई भी सोल्यूशन मोलैरिटी नॉर्मेलिटी कुछ भी निकाल लो, वो ऐसे होती है, कंसंट्रेशन सोल्यूट अपॉन सोलवेंट। ऊपर हमेशा सोल्यूट लिखते हैं, नीचे सोलवेंट। तो सोलवेंट की ज्यादा मीन सोल्यूशन की क्या है, कम। तो हम कहेंगे भी नहीं, डिफ्यूजन का रूल तो गलत नहीं हो रहा, ये तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए ऐसे लिख लिया भी सोल्यूशन की लोअर कंसंट्रेशन से क्या जा रहा है, सोल्यूशन की हायर। सोलवेंट की तो हायर से लोअर ही जा रहा है। सोल्यूशन की इसलिए क्योंकि हमें ज्यादातर कंसंट्रेशन मोलैरिटी नॉर्मेलिटी वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो हम ऐसे एक माइंड में बिठा लेते हैं भी जब मैं पूछूंगा अभी पानी ए से बी गया था, बी से, तुम्हें बस एक चीज देखनी है, दो कंटेनर दिखेंगे, दोनों में से क्या देखना है, किस तरफ लो है, किस तरफ ज्यादा है कंसंट्रेशन, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन जो भी। और आप क्या देखोगे, लो से हाई, वो हमें ज्यादा इजी रहेगा, इसलिए मैंने लिखा ऐसे है। हो जाएगा बेटा। तो 3 पॉइंट लिखने जरूरी है डेफिनेशन में। पहला, क्या सल्यूट मूव करता है, नहीं, ओनली सॉल्वेंट। दूसरा, कंडीशन है कोई, हाँ एसपीएम होनी चाहिए, नहीं तो ये होगा नहीं। तीसरा, उल्टा हो जाता है, लो कंसंट्रेशन से किस तरफ जाता है, हाई कंसंट्रेशन। क्लियर है, हो जाएगा। देखो इसे समझते हैं, एग्जांपल्स कर रहे हैं। मान लो हमें ऐसे कंटेनर दिखाएगा, बीच में मान के चलो मैं क्या लगा रहा हूं, एसपीएम। एक तरफ है 1 मोलर यूरिया, एक तरफ है वाटर। आपको बताना है ए से बी या बी से, कॉन्सेप्ट माइंड में क्या बैठे हैं, उल्टा करेंगे हम तो, ऑस्मोसिस उल्टा करेंगे, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, ऐसे देखेंगे। ठीक है, पहला बताओ। दूसरा, एक तरफ 0.1 मोलर यूरिया है, एक तरफ 0.2 मोलर ग्लूकोज है।
क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है बेटा, तो ग्लूकोज या यूरिया लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ फिर से देखना है लोअर कंसंट्रेशन या हायर, और कहां से कहां जाएगा, लो से हायर। तो फिर से बताना है, अपना अपना करना है, दूसरे का नहीं देखना, वो गलत कर रहा है मान के चलो, ए से बी या बी से, ऐसे करना। थर्ड, 6% एक्वस यूरिया, 6% एक्वस ग्लूकोज। अब इसमें केमिस्ट्री आने लग गई कि लो से हाई तुम कैसे देखोगे। 4, 18% एक्वस ग्लूकोज या 18% एक्वस सुक्रोज। सुक्रोज इज C12H22O11 ग्लूकोज। तो कंसंट्रेशन यहाँ परसेंटेज वाले में कोई बताएगा कैसे देखेंगे, क्या परसेंटेज में वेट देखा जाता है, क्या देखे जाते हैं, मोल्स। मोल्स बनाओगे पहले, किस साइड मोल कम है किस साइड ज्यादा है, कम से ज्यादा की तरफ जाना है आपने, आपका लेवल ए से बी या बी से कम से ज्यादा की तरफ जाना है, ठीक है। तो चारों लिख लो पहले। विक्की मैम मेरा फोन देके जाओ। लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन बेटा, ये माइंड में बिठाना है नहीं विक्की? कहाँ गया? करें बेटा स्टार्ट। फर्स्ट के लिए हैंड यूज करो, युक्तिका। बी से ए, ठीक है भी, बी से ए, ठीक है। जीरो कंसंट्रेशन 1 मोलर, इसे आप क्या लिख सकते हो, 0 मोलर। तो लो से हाई, प्योर वाटर मीन 0 मोलर, सॉल्ट तो है ना उसमें। सेकंड, नामिया, ए टू बी, लो से हाई, ठीक है। प्रणव, थर्ड, करो सॉल्व करो। ए टू बी या बी टू ए, बी टू ए, बी टू एक्सप्लेन करो, कौन कह रहा है बी टू ए? हाँ गुरु। 6/60, 6/180, तो ये लो है ना, हमें क्या चाहिए, लो, लो से हाई, ठीक है, बी से। प्रणव चेक कर, समझ आया? मोल्स बनाने हैं बेटा, अब ये वाले भी मोल्स बना। 18 डिवाइड कितना, 180, इधर 18 डिवाइड सुक्रोज होता है 342, सुक्रोज का लिख लो मोलर वेट 342। कौन सा लो है, B2, तो लो से हाई, पहले ये माइंड में बैठ गया बेटा, लो से हाई जाएगा, परसेंटेज है तो आपको मोल्स बनाने हैं। चलो वैसे कोई डाउट किसी को पूछना है? ऐसे क्वेश्चन और दे रहा हूं, चेक करो, लो से हाई याद रखना है। पहला है एक्वस यूरिया है दोनों तरफ, एक का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट 101 डिग्री, एक का बॉइलिंग पॉइंट 104 डिग्री। कंसंट्रेशन दी नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों ऐसे कर रहा है ना, कंसंट्रेशन ही दी हुई, तुम देखो क्यों, कंसंट्रेशन का तुम्हें आइडिया लगाना है, बॉइलिंग पॉइंट दे दिया, वो अब तुम देखो क्या होगा क्या नहीं। एक तरफ एक्वस यूरिया, एक तरफ एक्वस
ग्लूकोज -1 फ्रीजिंग पॉइंट है, -1 डिग्री, -2 डिग्री। ये भी नहीं मुझे समझ आ रहा है ऐसे कैसे कर दिया इसने। एक तरफ एक्वस सुक्रोज, दूसरी तरफ एक्वस ग्लूकोज, प्रेशर दे रखे हैं, बताओ पीएच दे रखे हैं सेम टेम्परेचर पे। ये क्या रखा है 600 है, इसका पीएच 500 है। मुझे तो कुछ समझ आ नहीं रहा कैसे कर रहा है क्वेश्चन। ए से बी एसपीएम लगे हुए हैं। हाँ, मुझे इतना आइडिया जरूर है कि कहीं ना कहीं जो 3 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तुम पढ़ के बैठे हो उससे तुम्हारे रिलेट होंगे। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से रिलेट करके तुम्हें इनके कंसंट्रेशन का आइडिया लगाना है भी किसका कंसंट्रेशन कम है किसका ज्यादा है। तो चुपचाप अपना करो पहले कॉपी पे, कोई डिस्कस नहीं करो, दिमाग चलाओ बेटा, चलेगा, थोड़ा ध्यान में आएगा आपके। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सुन लो। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मींस बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो मोलैलिटी ज्यादा है, क्योंकि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट कम है तो ज्यादा है मोलैलिटी, है ना, ध्यान रखो। चलो तुम अपने आप करो। हो गए तीनों? पहला ए टू बी, क्योंकि ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट मीन ज्यादा कंसंट्रेशन, मोर कंसंट्रेशन, क्योंकि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इट मीन एलिवेशन ज्यादा, तो मोलैलिटी क्या है ज्यादा। तो इधर ज्यादा मोलैलिटी, इधर कम मोलैलिटी। हमने किससे किस तरफ जाना है, लो से हाई, ठीक है, लो से हाई। सेकेंड उल्टा हो जाएगा ए टू बी, क्योंकि इसमें डेल्टा टी एफ डिप्रेशन है, डिक्रीज ज्यादा। डिक्रीज किसमें ज्यादा, इसमें डिक्रीज ज्यादा तो मोलैलिटी क्या होगी ज्यादा। डिक्रीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। जितना ज्यादा ऐड करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कम, समझ आ रहा है। जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कम, तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया इट मीन ज्यादा कंसंट्रेशन है, लो टू हाई हो जाएगा। तीसरा वेपर प्रेशर, अगर मैं पानी में सॉल्यूट ऐड करता हूं, जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करता हूं उतना ही वेपर प्रेशर क्या होता है कम। तो फिर वेपर प्रेशर कम तो इसका है, बताओ इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी ज्यादा, तो लो से हो जाएगा। तो ऐसे भी आ सकते, क्लियर है। तो कंसंट्रेशन से रिलेट कर लो जो 3 प्रॉपर्टीज पड़ी हैं, हो जाएगा ऐसे। आगे चले, नेक्स्ट कर रहे हैं। अब आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। मान लो वो पानी है, इधर 1 मोलर यूरिया है, पहले लेवल सेम है इनिशियली। बताओ आफ्टर सम टाइम कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, लेवल इन बी राइज, लेवल इन ए राइज, या बोथ रिमेन सेम। बी राइज, क्योंकि कहां से कहां जाएगा सोल्यूशन, ए से बी जाएगा, लो कंसंट्रेशन से हाई जा रहा है, ठीक है। अगर ए से बी जा रहा है, बी बेटा हम ऐसे सोचते हैं
भी पानी के मॉलिक्यूल इधर ऐड होते हैं और जैसे इधर ऐड होते हैं पुश करते हैं, इसे धक्का देते हैं, फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से ऊपर उठता है। अगर ये फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो लग रही है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? प्रेशर। इसका मतलब यहाँ एक प्रेशर डेवलप हो रहा है, उस प्रेशर को क्या नाम दिया जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। तो जब भी प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को सेपरेट करेंगे, कौन धक्का देगा? सॉल्वेंट। किसको देगा? सॉल्यूशन को। इट मींस हमेशा सॉल्वेंट सॉल्यूशन पे कुछ प्रेशर लगाएगा, उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। और यही प्रेशर है कि आपका पानी जड़ से ट्री में इतनी हाइट तक भी चला जाता है, कई कई मीटर लंबे होते हैं कई ट्रीज। तो ट्रीज से कहां से है पानी? अर्थ से। लेकिन कहां तक पहुंच जाता है? ऊपर तक। वो इसी वजह से है, सारा उनमें सोल्यूशन है, सोल्यूशन होने की वजह से पानी किस तरफ जाया जा रहा है? इस तरफ जाया जा रहा है, हाइट तक चला जाता है। दैट इज ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये प्रेशर के बारे में हमने पढ़ना है। इस प्रेशर को कैलकुलेट करना, मेजर करना अगर सीख लें तो हमारा टॉपिक हो जाएगा। इसे हम कह रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। एप्लीकेशन यही है कि डेली लाइफ में आप देखते हो कई कई मीटर लंबे ट्रीज हैं, फिर भी पानी अपने आप नीचे से कहां पहुंच जाता है? ऊपर तक। दैट इज ड्यू टू दिस प्रेशर। कौन सा प्रेशर है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। तो पहले तो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन कोई हैंड रेज करो, कौन बता सकता है मुझे? अभी मैंने आपको बताया, हिंदी में बताया, तुम्हें बस कन्वर्ट करना है। प्रेशर अप्लाइड बाय सॉल्वेंट ऑन सॉल्यूशन साइड। बस किसने अप्लाई किया? सॉल्वेंट। किस पे? सॉल्यूशन साइड। ठीक है। तो देखो डेफिनेशन क्या आ गई? ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज pressure applied by pure solvent on solution side। साथ में आप और कंप्लीट कर सकते हो इसे, व्हेन सेपरेटेड बाय, कौन सी मेम्ब्रेन लगी होनी चाहिए? तभी होगा सारा फिनोमेना, व्हेन सेपरेटेड बाय एसपीएम। तो अगर ए बी चॉइसेस में दो हो, एक में ये लाइन लिखी हो, एक में ना लिखी हो, तो जिसमें लिखी है बेटा वो सही कर देना, जिसमें नहीं लिखी गलत कर देना, है ना। डिपेंड्स कि कितना भी डिटेल तक जाके पूछता है। एग्जैक्टली ये बना भी, जब दो को हम सेपरेट करेंगे एसपीएम से, तो प्योर सॉल्वेंट पुश करेगा, सोल्यूशन की तरफ एंटर करेगा, जोर लगाएगा। वो जो जोर लगा रहा है उस प्रेशर को क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ आ गया? अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, मेजर कैसे करना है? पहले कर रहे हैं इसका मेजरमेंट एक्सपेरिमेंटल, फिर पढ़ेंगे इसका कैलकुलेशन, कोई थ्योरेटिकल फॉर्मूला ढूंढेंगे। दो चीजें हमें आनी चाहिए। पहला मेजरमेंट सीखते हैं, ये प्रेशर है भी या नहीं हम प्रूफ करके दिखाते हैं। ये एसपीएम लगा दिया, इधर पानी ले लिया, इधर 1 मोलर यूरिया ले लिया, पहले सेम है। धीरे धीरे लेवल क्या होगा? राइज होगा। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर मैं प्रूव करना चाहता हूं। मैंने क्या किया? यहाँ एक पिस्टन लगा दिया जैसे नीचे दबा रहा है, और पिस्टन का प्रेशर एक प्रेशर गॉज होता है जो प्रेशर मुझे बताता जा रहा है भी मैं कितना प्रेशर लगा रहा हूं। वो प्रेशर मुझे दिखाई दे रहा है। क्या होगा अगर मैं इसे ऊपर से दबाने लग दूं, दबाता रहूं और इतना दबाऊं, ना ज्यादा ना कम, इतना दबाऊं कि लेवल क्या रहे? सेम। जब ये सिचुएशन आ जाएगी, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, लेवल सेम, इसका मतलब ये होगा भी जितना ये प्रेशर इस पे लगा रहा था उतना ही प्रेशर आप ऊपर से लगा रहे हो। चेक करो, प्रेशर अप्लाइड इज इक्वल टू ये प्रेशर हो जाएगा, और ये प्रेशर कौन सा था? ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन कब होगा? अगर मैं इसे उतना दबा दूं, ना ज्यादा ना कम, के लेवल क्या रहे? सेम। इसका मतलब जितना पुश ये मुझे दे रहा था उतना ही मैं इसे दे रहा हूं, सेम हो गए। उस प्रेशर को मेजर कर लेते हैं। वो प्रेशर किसके इक्वल आता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। वो आपका यहाँ पिस्टन जो लगा हुआ है दिखाया जा रहा है बेटा, एक प्रेशर गॉज होता है जो हमें मेजर दिखाता है भी 0.1 हो गया। अब
फिर और बढ़ाया 0.2 हो गया, फिर और बढ़ाया 0.3 हो गया, फिर और बढ़ाया 0.4। मान लो 0.4 पे हमने देखा भी लेवल सेम हो गया। अगर मैं 0.5 करता हूँ तो उल्टा इधर बढ़ने लग जाएगा, लेवल और ज्यादा चल जाएगा। तो मैंने दोबारा 0.4 कर दिया, तो 0.4 मुझे पता चल गया कि 0.4 पे रोक दिया। 0.4 पे लेवल सेम है, इसका मतलब मैं कहूंगा भी ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, 0.4। तो ऐसे हम मेजर कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये प्रेशर में मेजर करना जिसने सिखाया है उसके नेम पे इसे एक मेथड का नाम रखा है। दिस मेथड इज नोन एज बर्कली हर्टली मेथड। बर्कली हर्टली मेथड नाम रखा गया इसका। जैसे 3 मेथड आपको कल पढ़ा दिए थे। ओस्टवार्ड वॉकर किसके लिए था, रिलेटिव लोडिंग के लिए। ओस्टवार्ड वॉकर रिलेटिव लोडिंग के लिए। बेकमैन मेथड डेल्टा टीबी के लिए। रास्ट मेथड, और चौथा मेथड आज आ गया कौन सा, बर्कली। तो 4 मेथड, 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हो जाएगा। बर्कली हर्टली मेथड के अकॉर्डिंगली आपको कहता है इसने कैसे निकाला प्रेशर। तो तुमने क्या कहना है, ऑस्मोटिक प्रेशर बिकम इक्वल टू अप्लाइड व्हेन लेवल क्या रहता है, सेम। इसे आप लिख सकते हो, है ना। तो हमें आज भी क्या है, बर्कली हर्टली मेथड। बर्कली हर्टली मेथड हम कहेंगे भी पहले सेपरेट किया जाता है सोल्वेंट और सोल्यूशन को, फिर सोल्यूशन की साइड प्रेशर अप्लाई किया जाता है। व्हेन level becomes same means no solvent enter to solution side, then pressure applied is equal to osmotic pressure। वो मेजर कर लेते हैं बस, उसे क्या कहते हैं, बर्कली हर्टली। तो बोर्ड का क्वेश्चन हो गया, आपको आ जाएगा भी 3 नंबर में। एक्सप्लेन करो व्हाट इज बर्कली हर्टली मेथड, कर दोगे। मैं सिंपल लिख देता हूं इसमें, बर्कली हर्टली के अकॉर्डिंगली व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर अप्लाइड so that no solvent flows from pure solvent to solution side। लेवल सेम सोचने की बात है, लिखते हुए चलो और बेटर। जैसे एनसीईआरटी में लिखा है वो लैंग्वेज लिख दी मैंने, उसने लेवल सेम को ऐसे लिखा है, नो सॉल्वेंट फ्लोज फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। ये भी सही है। लेवल सेम का मतलब ये भी नेट फ्लो नहीं हो रहा, रुक गया, नेट फ्लो नहीं हो रहा है ना। तो आपने भी ऐसे लिखना है जैसे एनसीईआरटी में। इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एक्सपेरिमेंटली मेजर करना बहुत इजी है। एक पानी लेंगे, एक इसके साथ एसपीएम लगा के सोल्यूशन लेंगे। आपको प्रेशर पानी वाली साइड लगाना है या सोल्यूशन वाली साइड, सोल्यूशन वाली साइड पिस्टन से दबाना है। कब तक दबाना है, जब तक लेवल क्या हो जाए, सेम। नोट कर लो, 1 आ जाए, 0.1 आ जाए, जितना भी आ जाए, है ना। ऐसे क्लियर है बेटा, ये भी हो गया। बताओ, इसमें एक एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि ये प्योर वाटर है, इधर सोल्यूशन है, आपको बताना है लेवल सेम है, आपको बताना है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 0.1 एटमॉस्फेयर है, आपको बताना है फ्लो ए टू बी होगा या बी टू ए इफ प्रेशर अप्लाइड इज 0.08 पहला केस, इफ प्रेशर अप्लाइड इज 0.1 दूसरा केस, इफ प्रेशर अप्लाइड इज 0.2 तीसरा केस। ए टू बी जाएगा, बी टू ए जाएगा, जो नो फ्लो, ऐसे 3 आंसर देने हैं। ये प्रेशर अप्लाइड है, यहां पे लगा रखा है मैंने, इसे दबा रहा हूं मैं, प्रेशर अप्लाइड। जब तो इक्वल है, जब दोनों प्रेशर इक्वल है, कौन कौन से, ऑस्मोटिक और अप्लाइड, तब कोई फ्लो होगा बेटा, तब तो लिखोगे नो नेट फ्लो। बताओ ए बी सी में से किसमें आ गया नो नेट फ्लो, तो यहां पे लिखेंगे नो नेट फ्लो। ठीक हो गया। लेकिन बाकी 2 केसेस में भी बताने को कहा एनसीईआरटी ने। पहले केस में ए टू बी अभी तो हुआ नहीं ना, 0.2 तो कम है,
इट मीन अभी तो ए टू बी जाएगा, ए टू अभी तो जा रहा था, मैंने और दबाया 0.1 कर दिया, रोक दिया, लेकिन गलती से मैं भूल गया, पिस्टन चलता ही रह गया, 0.1 की जगह 0.2 आ गया, तो फिर उल्टा स्टार्ट हो जाएगा। तो यस, उल्टा भी स्टार्ट हो जाता है B2। तो एक ऐसे एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको, है ना, कि क्या केस है, कर लोगे बेटा। ये जो उल्टा स्टार्ट हो गया ना, इसे एक नाम दिया गया इस फिनोमेनन को, उल्टा स्टार्ट होना मीन्स रिवर्स ऑस्मोसिस। आरो समझते हो, जो घर पे लगे हुए हैं वो आरो यही है, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या है रिवर्स ऑस्मोसिस? अगर कभी पानी का फ्लो उल्टा हो जाए, उल्टे का मतलब समझाओ, सीधा क्या है, उल्टा क्या है? अगर वो प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन जाता है तो सीधा है, हमारे लिए उल्टा अगर सोल्यूशन से किस तरह चल दे तो इसे क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। और वो कब होगा? जब आप प्रेशर अप्लाइड क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। इतना क्लियर है बेटा? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। लिख सकते हैं हम इसे, अगर तुम्हें आज डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस तो क्या मैं ऐसे लिख लें कि सॉल्वेंट का फ्लो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट हो जाएगा, कब हो जाएगा? व्हेन प्रेशर अप्लाइड इज ए ऑप्शन लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर, बी ऑप्शन मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। कब होगा? तो मल्टीपल बन जाएगा। ठीक है, तो लिखो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ व्हेन solvent flows from solution side to pure solvent side। और ये कब होगा? कंडीशन क्या रहेगी इसकी? कंडीशन इज प्रेशर अप्लाइड क्या होना चाहिए, ज्यादा या कम? ज्यादा होना चाहिए, किससे? ऑस्मोटिक से। जब तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर से क्रॉस कर दोगे, तुम पिस्टन से दबाए जा रहे हो, तो फिर क्या करेगा, पानी उल्टा जाने लग जाएगा, है ना। प्रेशर से तो हम भेज ही सकते हैं उल्टा, कर लोगे। और यही आपके घर पे जो आरओ लगा है वो सेम है। यहां तक क्लियर है बेटा? सबको लिख लिया? कैसे सेम है, ध्यान से देखो। ये आपका आरओ है घर पे, इसमें एक साइड पे पानी भर के आता थोड़ा सा, यहां से पीने के लिए पानी तुम निकालते रहते हो, यहां से इसके अंदर टैप वाटर आप डालते रहते हो एक साइड से। टैप वाटर मीन्स इम्प्योरिटीज है, इम्प्योर है। जैसे इम्प्योर आता है तो तुमने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने से मोटर चली, मोटर से पिस्टन इसे दबाने लग गया नीचे, पिस्टन दबाता रहता है, दबाता रहता है, दबाने से सिर्फ पानी इधर जाएगा क्योंकि एसपीएम लगी है, सॉल्यूट तो जाने देगा, तो पानी अपने आप इधर से प्योर वाला निकल के इधर आ जाता है, इधर आ जाता है, इसे हम पीने के लिए यूज कर लेते हैं। फिर दोबारा और टैप वाटर डाल देते हैं, फिर दोबारा पिस्टन चलता है आपका, है ना। तो ऐसे कर लोगे। तो जो घर पे हम आरओ यूज कर रहे हैं वो सिंपल टेक्निक है, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें एक पिस्टन लगा रहता है। दो चीजों की इंपॉर्टेंस है, एक तो तुम्हारा एसपीएम अच्छा हो, क्योंकि जितना एसपीएम अच्छा होगा, अच्छे का मतलब बिल्कुल ना इम्प्योरिटी जाने दे, सिर्फ पानी को जाने दे, उतना तुम्हारा ज्यादा अच्छा होगा। दूसरा पिस्टन का काम है, जितना वो प्रेशर ज्यादा लगाएगा उतना तेजी से होगा। कई स्लो होते हैं, वो उसमें लिखा होता है कैपेसिटी भी, 1 मिनट में इतने ml प्योर करता है, 1 मिनट में इतने, है ना। आरओ का जो रेट है दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो तुम्हारी मेम्ब्रेन कितनी अच्छी है, उतनी कॉस्ट बढ़ेगी। दूसरा उसका पिस्टन कितना ताकतवर है, क्योंकि उससे रेट ऑफ फ्लो डिपेंड करता है, भी जल्दी जल्दी कौन कर सकता है। मेरा आरओ खाली हो गया, कितने टाइम में भरेगा दोबारा? आधे घंटे में, 1 घंटे। ठीक है, तो वो तुम्हारा एप्लीकेशन आ गया इसका, इसे क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये क्वेश्चन बनेगा बेटा, इसकी एप्लीकेशन क्या है, हम कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, प्योरीफाई वाटर। कर लोगे? इतना समझ आ गया? मेजरमेंट क्लियर होगी, एक्सपेरिमेंट समझ आ गया, बर्कली हर्टली मेथड। नेक्स्ट करते हैं इसका थ्योरेटिकल कैलकुलेशन, फॉर्मूला निकाल रहे हैं। सेकंड है थ्योरेटिकल कैलकुलेशन। कोई फॉर्मूला ड्राइव किया, फॉर्मूला बहुत सिंपल लगा, हमने बर्कली हर्टली में अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए,
क्या एक्सपेरिमेंट किए, पहले तो कंसंट्रेशन अलग अलग लेके एक्सपेरिमेंट किए। जब हम कंसंट्रेशन बढ़ाते थे तो प्रेशर भी बढ़ता था, जो अप्लाइड प्रेशर हमें लगाना पड़ता था वो क्या हो जाता था, बढ़ जाता था। एक बर्कली हर्टली का एक्सपेरिमेंट ऐसे किया, अभी एक तरफ ले लिया प्योर पानी, एक तरफ ले लिया 1 मोलर सोल्यूशन, इसे अप्लाई करके देखा कितना गैस सेम लेवल के लिए, ये चेक किया। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया 2 मोलर लेके, फिर से मैंने इसे दबाया और प्रेशर चेक किया। मैं क्या देखता हूं भी कंसंट्रेशन डबल करने से प्रेशर भी क्या हो जाता है, डबल। एक्सपेरिमेंट लिया आया, अगर कंसंट्रेशन डबल करने से प्रेशर डबल हो जाता है तो पहला फैक्टर निकल गया भी कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, प्रेशर। ठीक है, तो एक तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन भी कौन सी ली है मैंने, मोलैरिटी, मोलैरिटी पे डिपेंड करता है। और दूसरा ये डिपेंड किया बेटा, एक एक्सपेरिमेंट और किया, और भी बहुत सारे किए होंगे, लिस्ट थी बहुत लंबी, उसने बहुत सारे किए, मैंने आपको 2 बता दिए जो मेन काम के हैं। एक तो मोलैरिटी वाला, एक उसने टेम्परेचर बढ़ाया और उसने देखा टेम्परेचर बढ़ाने से भी बढ़ जाता है। हीटिंग से क्यों बढ़ गया, मोलैरिटी सेम ही है, एक टेम्परेचर T1 था, एक टेम्परेचर T2 कर दिया, डबल कर दिया, 300 केल्विन एक 600 केल्विन, 600 पे प्रेशर डबल हो गया, क्योंकि हीट करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। जो मॉलिक्यूल इधर जंप करते थे, फोर्स लगाते थे, वो ज्यादा तेजी से जंप करेंगे, ज्यादा फोर्स लगाएंगे, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा प्रेशर फील होगा। तो इन 2 फैक्टर के बिना ऐसा नहीं कि और फैक्टर उसने किए नहीं, सीधे उसे समझ आ गए, बहुत सारे किए होंगे बीच बीच में, लेकिन हमें कंक्लूजन दे दिया, अभी सिर्फ 2 फैक्टर पे डिपेंड किया, बाकी कोई भी चेंज करे, आपको कहते कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ और शिमला का फर्क है, क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि उसने दिया ही नहीं, उसने तो 2 बताए, या तो मोलैरिटी चेंज होने से होगा या टेम्परेचर। इससे एक फॉर्मूला निकाला गया, दैट इज वेरी सिंपल, P इज इक्वल टू CRT, या फिर बेटर आप याद करो MRT, क्योंकि C इसने कौन सी ली है, मोलैरिटी। कंसंट्रेशन कौन सी लेके सही बैठता है फॉर्मूला, मोलैरिटी। R की वैल्यू कहीं आपने पढ़ी हुई है, हाँ तो सेम है बेटा, R यहां बस नाम चेंज किया, सोल्यूशन कांस्टेंट कह देते हैं, और इसकी वैल्यू हम 1/12 लेंगे। 0.08 वाला कितना था, 1/12 एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल। बस बहुत ही सिंपल से न्यूमेरिकल है। P इज इक्वल टू MRT, R 1/12 भरो, मोलैरिटी निकालो, टेम्परेचर केल्विन में, हमारा आंसर आता जाएगा, बस ऐसे। क्लियर है, हो जाएगा। तो बस इतना टॉपिक है, फिर से देख लो क्या है। पहला पॉइंट है भी एक ड्रम डिफ्यूजन पड़ी थी, आज हम ऑस्मोसिस एंटर करवा रहे हैं, क्या फर्क है, तो हमने कहा भी इसमें एक तो SPM लगाओ, दूसरा फ्लो सोलवेंट होगा सल्यूट का नहीं होगा, तीसरा उल्टा होगा फ्लो, हायर से लोअर या लोअर से हायर। तो उसके बेस पे पहले तरह के क्वेश्चन बन गए, एक एक नंबर के कह लो, मल्टीपल कह लो, A से B गया या B से, माइंड में बस इतना रखना है भी लो कंसंट्रेशन से हायर, पहला। दूसरा बर्कली हर्टली मेथड, निकालना कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर, प्योर पानी सोल्यूशन से सेपरेट किया, सोल्यूशन की साइड दबाना पड़ा, कब तक दबाना है, जब तक लेवल सेम नहीं आते, उसे नोट कर लिया, वो क्या है, ऑस्मोटिक। तीसरा एक फॉर्मूला ड्राइव किया, अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर करके, अलग अलग एक्सपेरिमेंट से हमें एक फॉर्मूला मिला, वो क्या है, P इज इक्वल टू MRT, M इज मोलैरिटी, R गैस कांस्टेंट, T क्या है, M। हो जाएगा बेटा। कुछ एक इसकी एप्लीकेशन है थ्योरी की, वो बाद में करते हैं, पहले आज इसके न्यूमेरिकल 1-2 करके देखते हैं। मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स में पहला एक परसेंटेज के क्वेश्चन हमें रहते थे, कोई बता दो अगर परसेंटेज दिया हुआ है मोलैरिटी कैसे निकलती थी, तो आज हमें ये सीधा आने लग गया आंसर। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन तुम्हें बताए थे, किसके याद है, 10x/m, तो पहला 10x/m, m होता है मोलर वेट, x होता है परसेंटेज, तो हमें ऐसे देगा भी 6% यूरिया, 6% यूरिया सीधा ही है, 6 डिवाइड मोलर वेट 60, निकाल के जल्दी से निकाल लो आंसर, कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं।
18% ग्लूकोज, 18 डिवाइड 180, ऐसे आ। दूसरा एक डेंसिटी वाला भी था, उसमें क्या होता है 10x dy/m, डी फॉर डेंसिटी। अगर डेंसिटी दी जाती है तो फिर ये होता है, क्योंकि परसेंटेज दो तरह का होता है, एक तो परसेंटेज होता है वेट बाय वॉल्यूम, एक परसेंटेज होता है वेट बाय वेट। तो वेट बाय वेट अगर है तो डेंसिटी चाहिए होगी, वेट बाय वॉल्यूम है तो ये चाहिए होगा। अगर तो लिख के देता है वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, ठीक है, नहीं तो तुम सीधा न्यूमेरिकल जज कर लेना भी डेंसिटी दी है तो ये लगेगा, डेंसिटी दी है तो ये लगेगा, नहीं दी तो ये लगेगा, और ऑप्शन ही है नहीं, हमें तो क्वेश्चन करके ही आना है ना। वैसे बता रहा हूँ कि अगर तो दे दिया कि वेट बाय वॉल्यूम ये, फिर तो ठीक है, नहीं तो अंडरस्टूड करेंगे हम चीजें भी। अगर तो डी दिया फिर तो 10x dy/m, नहीं तो ये, हमने तो आंसर निकाल। तो बस मोलैरिटी निकाल के वैल्यू भरेंगे, एम आर टी, आर 1/12, टी केल्विन, आंसर निकालते रहो, आंसर आता हो जाएगा बेटा। ये क्लियर है इतना? तो न्यूमेरिकल करके देखते हैं, न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है इसके। पहला, फाइंड आउट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, ए ऑप्शन, 6% यूरिया का निकाल दो 27 डिग्री। दूसरा, 18% ग्लूकोज का निकाल दो, डेंसिटी भी दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml एट 47 डिग्री। तीसरा, 3.42% सुक्रोज का निकाल दो एट 27 डिग्री। तीन क्वेश्चन करके दे दो, तीनों में आप ऐसे करना, मोलैरिटी मुझे अलग से बताना, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में ना कुछ क्वेश्चन मोलैरिटी के हैं, तो मैंने आपको अलग से नहीं पढ़ाई, क्योंकि +1 में पढ़े हुए हैं भी, मोलैरिटी निकाल लो, नॉर्मेलिटी निकाल लो, मोल वो हमने पढ़े हुए, तो इसलिए चलो वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले मोलैरिटी निकाल दो, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी, ठीक है। दो आंसर बताने हैं, मोलैरिटी इतनी, प्रेशर इतना। एटमॉस्फेयर में आएगा प्रेशर, याद रखो, नहीं आएगा, एटमॉस्फेयर आएगा, क्योंकि आर की वैल्यू ने 1/12 चूज की है। तो बहुत सिंपल है बेटा ये वाली प्रॉपर्टी, लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, बर्कली हर्टली, और पी इज इक्वल टू एम आर टी, बस इतने पॉइंट्स हैं। वेट कर लो, तुम्हारे साथ वाले कर रहे हैं, वेट कर लो, अगर खुद करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो तुम्हारे साथ वाले कर रहे हैं, वेट कर लो, है ना। दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, तो सारे करो, दूसरे का देखे जा रहे हो ये कर रहा है। अनीश, पहला मोलैरिटी बताओ, कितनी, 1, क्या कह रहा है, 0.1, पहले की 0.1 मोलैरिटी आ रही है बेटा, 1 आ रही है, 1 आ रही है उमेश, 1 आ रही है बेटा, दोबारा चेक कर, सीधा ही था ये तो, 10x/m, 6 × 10/61 आ गया, मोलैरिटी इज 1, 1 आ रही है। प्रेशर बता दो, 20, एग्जैक्ट 25 प्रेशर आ रहा है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू 1, P इज इक्वल टू 1 × 1/12 × 300, कितना आ रहा है चेक कर लो, 25 कह रहे हो, 20, एटीएम लिखना है पीछे, ना ये mm है ना ये टॉर है, अगर बनाना है कुछ पास्कल द्वारा तो फिर यूनिट कन्वर्जन है, ठीक है। हो गया ये, सेकंड का ट्राई करते हैं। मोलैरिटी
12.1.2 चेक करो। सिमरलिन बताना बेटा क्या फॉर्मूला लगा इसमें, 10x डी बाई 10 इंटू 18 इंटू 1.2 डिवाइड m कितना है ग्लूकोज का 180। ठीक है 1.2 आ गया। यूनिट क्या होते हैं इसके, 1.2 मोलरिटी के यूनिट मोल पर लीटर, या मोलर कहते हैं या मोल पर लीटर। प्रेशर निकालते हैं, प्रेशर इज 1.2 डिवाइडेड 1/12 इंटू 47 कितना है 320, 32 आ गया, 32 ATM। चेक करो आ रहा है सेकंड, हो जाएगा बेटा। गौरव थर्ड में मोलरिटी बताओ, 0.1 थर्ड की मोलरिटी चेक करो, आ रही है 0.1, तो मोलरिटी हमारी आ रही है कितनी 0.1 2.5, एटमॉस्फेयर कितना बन रहा है 2. हो जाएगा, क्लियर है सारा। चलो एक एक क्वेश्चन घर से करना, लिखो घर से करना है। एक एक क्वेश्चन, तीनों कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाए हैं वो दे रहा हूं। पहला है 6% यूरिया, 18% सुक्रोज, SPM, डायरेक्शन ऑफ फ्लो बतानी है, A to B या B to A। सेकंड प्योर पानी है, 6% एक्वस यूरिया है, ऊपर से प्रेशर अप्लाइड है, प्रेशर अप्लाइड बताना है so that there is no net flow, तो कोई नेट फ्लो नहीं हो रहा। तीसरा एक न्यूमेरिकल करके दे देना आपको, कैलकुलेट मोलैरिटी एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। पहला केस है 18% एक्वस यूरिया एट 27, दूसरा केस है 6% एक्वस ग्लूकोज, डेंसिटी दी हुई है 1.2 एट 27। बस उल्टा किया मैंने, एक 6% दे दिया, एक 18। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन घर से कर लेना। दूसरे में मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है, दूसरा कैसे करोगे थोड़ा मुझे बता जाओ, करना अपने घर पे ही है। लेवल सेम के लिए प्रेशर अप्लाइड कौन बता रहा है, कोई कैसे निकलेगा ये, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। MR प्रेशर अप्लाइड विल बी इक्वल टू ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक तुम निकाल लोगे तो फॉर्मूला पता है हमें, क्या निकलेगा MRT, तो ये भी न्यूमेरिकली बन। ठीक है, कुछ नहीं है न्यूमेरिकल। टेम्परेचर आ गया 27 डिग्री, लिख लो बेटा। रूम टेम्परेचर लेंगे 27, कर लोगे। ये तीनों क्वेश्चन घर से कर लाना। ठीक है, एप्लीकेशन वाला पार्ट इसका कल करते हैं, हम कल खत्म कर लेंगे इस टॉपिक को, इतना करके।